साल बाद याद आ गया नमाज़ें पढ़ना, लो आ गए रमज़ान के मुसलमान। क्यों नहीं बस रमज़ान आ लेने दो, फिर शुरू करेंगे नमाज। क्या हम में से कोई ये श्योरिटी से कह सकता है कि वो कल या रमज़ान से पहले मर नहीं सकता? और सबसे बढ़कर रोज़े सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज हैं, लेकिन क्या नमाज भी सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज है? नमाज तो हर रोज़ दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है, तो फिर हम उसको कायम करने के लिए रमज़ान का इंतज़ार क्यों करें? इस्लाम कोई इवेंट नहीं है कि 1 महीने कर लिया और 11 महीने गायब। कितने ही लोग हैं जो रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते करते दुनिया से चले जाते हैं और उन्हें रमज़ान देखना नसीब नहीं होता। ज़िंदगी में तो अगले एक लम्हे की भी श्योरिटी नहीं है और हम कई दिन अपने फ़र्ज़ को पेंडिंग पर रख रहे हैं कि बाद में कर लेंगे। तो खुदारा, जब रमज़ान से पहले अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है तो उसी ज़िंदगी में वक्त पर नमाज अदा करें, कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। साल बाद याद आ गया नमाज़ें पढ़ना, लो आ गए रमज़ान के मुसलमान। कोई अगर साल बाद मस्जिद में आ गया है तो क्या मस्जिद के बाहर कहीं लिखा है कि यहाँ साल बाद नहीं आ सकते, या फिर ये लिखा है कि साल के बाद आने वालों की नमाजें कबूल नहीं होंगी, या कुरान और हदीस में कहीं लिखा है कि अगर कोई साल के बाद अल्लाह की तरफ लौट आए तो वो उसे कबूल नहीं करेगा, या फिर कहीं ये लिखा हुआ है कि लोगों को जज करके उन पर जन्नती या जहन्नमी होने का लेबल लगाएं। कौन अंदर से कितना अल्लाह के करीब है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। जब अल्लाह आने वाले इंसान को कबूल कर रहा है तो हम कोई नहीं होते किसी के लिए जन्नत या दोज़ख का फैसला करने वाले।